अब थोड़ा सा काइनेमैटिक्स शुरू हुआ है तो मामला हल्का सा स्पीड लेगा, राइट। और काइनेमैटिक्स के बाद हम लोग थोड़ा और तेज चलने लगेंगे, ठीक है। बताया जाए? भैया लोग बोला जाए? चलिए देखिए ध्यान से सुनिएगा। काइनेमैटिक्स तो खैर बहरहाल हम लोग इसमें जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। क्या क्या नाम है? ये दो अलग चैप्टर्स। देखिए मैंने आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स नाम का कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया। मैंने आपको एक वेक्टर मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर दी थी। याद आ रहा है? वो इसलिए कर दी थी कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के वेक्टर को समझना मुश्किल था, तो मैंने वो दोनों चीज़ें क्लब करके आपको पढ़ा दी। कुछ और भी मैथमेटिक्स हैं जैसे डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, ये सब भी है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए मैं आपको कुछ अलग से नहीं बताऊंगा। इन्हीं चैप्टर्स के बीच बीच में वो है, जैसे एनसीईआरटी में दिया वैसे एनसीईआरटी ने भी ऐसे ही दिया है। एनसीईआरटी में कोई कैलकुलस अलग से चैप्टर नहीं है, लेकिन 1D में ही आपको कैलकुलस दे दिया है। तो वैसे ही मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया वैसे मैं पढ़ा। ये लोग सुन ही नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। तो एग्जैक्टली हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सबसे पहले एक शब्द है जिसे हमको समझना पड़ेगा कि मोशन क्या चीज, व्हाट इज मोशन। देखिए एक बात समझिएगा, काइनेमैटिक्स के अंदर यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन और इन सब के अंदर हम लोग कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते। ध्यान समझना, क्या मोशन का कारण क्या है, मोशन कर रही है बॉडी, उसको पढ़ते। समझो समझो मेरी बात समझो। हम कभी भी मोशन का, इस चैप्टर में मोशन का कॉज नहीं पढ़ेंगे। मोशन का कॉज पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, इसके बाद के बाद वाले चैप्टर में, यानी जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है उसका आखिरी चैप्टर। सही बात है? तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि मोशन क्या है। मैंने आपको वैसे बता ही दिया है कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। व्हाट इज मोशन? और मोशन एक स्टेट है, फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी, भौतिक अवस्था है बॉडी की। किसी भी बॉडी की जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल कंडीशन है, स्टेटस है, वो तीन ही होती है। फिजिकल स्टेटस से मतलब है मेरा जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे, व्हाट वी ऑब्जर्व। तो तीन ही तरह से हम बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। एक को कहते हैं रेस्ट, एक को कहते हैं मोशन, और एक को कहते हैं इंपेंडिंग मोशन। कितनी अवस्थाएं हैं? फिजिकल स्टेटस, जो भौतिक अवस्था, जितनी भी चीजें आपको अपनी आंखों से दिख रही हैं वो तीन ही तरह से दिख रही होंगी। या तो वो रेस्ट में है, या तो वो मोशन में है, या फिर वो इंपेंडिंग मोशन में। समझना मेरी बात बहुत कायदे से, ये बहुत कंसेप्चुअल बात बता रहे हैं सब। इंपेंडिंग मोशन, या तो वो रेस्ट में है या फिर वो इंपेंडिंग मोशन में है। समझ में आ रहा है? तो कब आप रेस्ट बोलोगे, कब आप मोशन बोलोगे, कब आप इंपेंडिंग मोशन बोलोगे, तीनों बातें मैं बताता हूं। अगर कोई भी बिंदु या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में
किसी दूसरे जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर उसकी ना तो पोजीशन चेंज हो ना तो ओरिएंटेशन चेंज हो, तो हम क्या बोलेंगे? वो रेस्ट। लेकिन या पोजीशन बदले तो हम क्या बोलेंगे? वो मोशन में। मान लीजिए, आइए भैया, आइए ऊपर आ जाइए भैया, आप भी आइए, आप यहां आ जाइए। मैं ट्रेन का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे रखा है आपको। मैं और भैया ट्रेन में बैठे हैं और ये भैया हमारे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं। ये वो बॉडी है जिसे हमें ऑब्जर्व करना है, ये किस अवस्था में है, ये बॉडी किस अवस्था में। मैंने भैया को देखा, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है मेरे लिए, जहां थे मेरे लिए, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे लिए ये रेस्ट पे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस पर्सन? मोशन में। अगर मान लीजिए ट्रेन रुकी है, ये रेफरेंस रुका हुआ है और ये आदमी ऐसे घूमने लग जाए, घूमो, तो इनके लिए ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तो मोशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे यस और नो? तो पोजीशन चेंज होना या ओरिएंट, ये दोनों भी हो सकता है। भाई यहां से वहां जाओ आनी पानी करते हुए, समझ में आ रहा है मेरे भैया? ये मूव भी कर, जैसे साइकिल देखा आपने, साइकिल का पहिया देखा होगा, वो गोल गोल घूमता भी और आगे भी बढ़ता है, तो वो कॉम्बिनेशन मोशन। तीन तरह के मोशन दिखाई दिए, एक जब पोजीशन बदले, एक सिर्फ ओरिएंटेशन बदले, एक दोनों बदले, हाँ या ना? तो पहला जब पोजीशन बदले तो कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा है? ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा जब सिर्फ ओरिएंटेशन बदले, रोटेटरी मोशन। कौन सा? और दोनों बदले तो कॉम्बिनेशन। दोनों बदले तो, जैसे आपके घरों में पंखा है, कौन सा मोशन करता है? हैं? दरवाजा है, कौन सा? इस दरवाजे से जब आप एंटर करते हो तो ये दरवाजा कौन सा मोशन करता है? स्लाइडिंग है ये, तो पोजीशन चेंज हो जाती है, तो ये ट्रांसलेटरी करता है कि रोटेटरी? जिसमें कब्जा लगा होगा, घर में दरवाजा है या पाइप से ही? पाइप वाला ज्यादा सही है इनके लिए। पाइप लोहे की होनी चाहिए। समझ में नहीं आया भैया? कोई बात नहीं, ये सुनो। तो दो बातें समझ में आ गई, रेस्ट क्या है और अब ये इंपेंडिंग मोशन क्या है? बोलो यार। ये जैसे मैं चेयर को चलाना चाह रहा हूं, खींच रहा हूं, या मान लो मैं भैया को ऐसे खींच रहा हूं, भैया ढीठ की तरह खड़े रहो, मैं भैया खींच रहा हूं, चल रहा क्या? मैं चला रहा हूं या चलाने की कोशिश कर रहा हूं, पर चल। तो जब कोशिश की जाए और बॉडी ना चले तो उसे क्या कहेंगे? समझ में? तो मोशन, रेस्ट और इंपेंडिंग मोशन। हमें तो मोशन के बारे में पढ़ना है। मोशन कितने तरह का मिला? ट्रांसलेटरी। समझ में नहीं आया भैया? नर्स, हमें इस चैप्टर में ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना है। कौन सा भैया? कौन सा है? कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना है। आइए अब बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। किसकी बात करेंगे?
वो जरा एक देखो, तीनों एक्सिस रखा है, लेके आ जाओ। तीनों एक्सिस जो रखा वो तीर लेके आ रहा है ये आदमी। बॉल उठाओ, सॉरी क्या, बॉल उठाओ, आप आइए। हाँ हाँ ऊपर आओ, भगवान आपको ऊपर जल्दी ले जाए। अब जब पोजीशन चेंज करने की बात आती है, सीधे रखो, जब पोजीशन चेंज करने की बात आती है तो पोजीशन 3 तरह से चेंज हो सकता है। वैसे 2 ही तरह हम जानेंगे। कितने तरह से? 2 तरह से। कितने तरह से? 2 तरह से चेंज हो सकती है पोजीशन। नंबर 1, यहां हो, इस बॉल को दिखाओ पब्लिक को। बॉल कहां है यार? पता नहीं कैसे लोग हैं। बॉल कहां है? अंकल इसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेके चलो, चलते जाओ। क्या बॉल की पोजीशन चेंज हो रही है? पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, 2 1 2 कौन सा? एक्स एक्सिस। क्या एक्स कौन है? क्या चीज? ये क्या गाय की तरह घुसो नहीं इधर? हाँ ये बछड़ा नहीं घुसता रहता। हाँ चलो बॉल को चला के दिखाओ। क्या पोजीशन चेंज हो रही है? एक एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट। अच्छा वाई में सिर्फ ले जाके दिखाओ। अब जेड में ले जाके दिखाओ। जहां खत्म हो जा रहा उससे ऊपर नहीं जा रहा। क्या है? तुम हमारे पेट में ना घुस जाना। उधर चलो मेरे भाई, तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं है। पता नहीं जबान निकाल के पेटे चाट लो मेरा। उधर चलो। अरे यार, जब चल रहा है बॉडी, चल रही है बॉडी, तो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। जब एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो इसे कहते हैं 1D मोशन। क्या कहते हैं? 1 डायमेंशन मोशन। और ध्यान अगर आप दे पा रहे हो तो इसका पाथ, जिसे गणित में कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, वो है स्ट्रेट लाइन। क्या है? यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही 1D है। यानी 1D ही। अब मुझे आप बताएं, अरशद भाई आप खड़े हो जाएं। अभी रहने दो, बैठ जाओ। कोई पिसी हुई औरत है तुम्हारे अंदर? ध्यान दो इधर। हैं? वही हम भी कहें। अगर भाइयों बहनों एक साथ 2 कोऑर्डिनेट बदले, हाउ मच? जैसे ये देखो जा रही है बॉडी, तो एक्स भी बदलना और साथ साथ अलग अलग हैं, अलग अलग। अब बताओ ये अलग अलग, ये मैं गोल गोल घुमा रहा हूं। बॉडी का 2 कोऑर्डिनेट बदलना है ना, साथ या अलग। अगर 2 कोऑर्डिनेट एक साथ बदले तो उसे कहते हैं 2D मोशन। क्या बोलते हैं? और चूंकि ये एक प्लेन में होता है तो इसे कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्या कहते हैं? और आपको अपने फिजिक्स में 2 ऐसे एग्जांपल पढ़ने हैं मोशन इन अ प्लेन के। एक प्रोजेक्टाइल मोशन इन पैराबोलिक पाथ और एक सर्कुलर मोशन। कौन कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ और दूसरा। और मैं आपको एक बात बता देता हूं 2D पहचानने का तरीका। पहचान बता दूं? अगर पाथ में कर्वेचर आ जाए, पाथ में, तो समझ जाना कि वो 2D है। और सीधा हो तो 1D है। जैसे मेरे भैया सब करके दिखाएंगे। आओ भैया, चलो सीधे जाओ। ये 1D है 2D है? हैं? इधर आओ, नागिन की तरह चल के दिखाओ। समझ रहे हैं आप? ये 1D है 2D है? अरे हाँ या ना? बहुत मुश्किल से ट्रेंड किया है। आओ। अरे यस और नो? 2D है ना भैया? अगर लहरा के चलेंगे ये हैं तब 2D है।
कोई कह रहा तो फीमेल, अरे इधर आओ, 3D बना के दिखाएं, कौन चाहता है ये बताओ? तुम मुगले आदम, हम लोग अनारकली हैं। 3D बना के दिखाए, जलीले लाही यहीं बैठे हैं। अरे यस और नो? समझ में नहीं आया? बोलो भैया बोलो। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा इधर रहो। और ये कपड़े अजीब अजीब क्यों पहनते हो? अंदर टी शर्ट पहने, ऊपर शर्ट पहने, क्यों? तुम्हारा नाम खुरपी जावेद है? मच्छर एर को स्ट्रक्चर मिल रहा है, तुमने बहुत ध्यान से देखा है। इधर देखो मेरे भैया, पढ़ाई भी कर लिया करो, अपना स्ट्रक्चर देखो, कहीं और जा रहा है वो। गड्ढे नहीं तो स्ट्रक्चर मिला रहे हैं। समझ में नहीं आया? अरे बात समझ में आई। 1D मतलब एक कोऑर्डिनेट बदलेगा, और 2D मतलब, ठीक बात है? अरशद भाई, रास्ते की पहचान से, रास्ता देख के भी, रास्ते की शक्ल देख के भी हम बता सकते हैं। मेरी जगह नहीं भाई रहा। अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो, और अगर कर्वेचर आ गया तो, बोलो मेरे भैया, गलत बात है सही बात है? अरशद भाई खड़े हो जाओ, ठीक है भैया? बॉल छोड़ो। ये 1D था, 2D था? एक तो हमने लगता है आलम आरा देख रहे हैं। आलम आरा ना, साइलेंट बहन, बसर भाई, तुम्ही ने डिस्टर्ब किया भाई। हाँ 1D सही बात है भैया, सही बोल रहे हैं। ये बताओ, सीधे फेंक रहा हूं मैं, बताओ। अरे उनको बताने दो, थोड़ा उधर चलो। अरे थोड़ा उधर चलो भाई, गजब आदमी हो। 22 की कमर है, देखो इधर आओ थोड़ा। बताए बा, हो गया भाई, थोड़ा पीछे रहो, बताए जाए। ये बताओ, अरे उनको बताने दो, क्यों 2D? क्या कर रहे हैं? क्योंकि जिगजैग हो गया है, क्योंकि नागिन की तरह चल रहा है। ये बॉल नागिन, ऐसे कौन नागिन चलती भाई? क्या एक रुको भाई, उनको बोलने दो ना भाई, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? भाई बताओ, क्यों 2D? नॉटी बॉडी नीचे फेंके गए। हाँ एक बार टप्पा खाएगी और फिर टप्पा खाएगी, और इसे टप्पा टप्पा खाती रहेगी। तुम टोपा हो। अरे भाई देखो, मैंने फेंका, इसमें कर्वेचर आया, तो तुम टप्पा क्यों खिलवा रहे हो भाई? हम लोग यहां ऊपर हवा में खेल रहे हैं, तुम टप्पा खिलवा रहे हो। कर्वेचर है, अगर पाथ में कर्वेचर हो तो 1D की 2D? कॉमन सेंस। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी कर्वी लीनियर मोशन हो, अंग्रेजी सुनिए, कर्वी लीनियर, एनी कर्वी लीनियर मोशन इज 2D, जिसमें कर्व को फॉलो किया जाए। समझ में नहीं आया? पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है, कह रहा है यस, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है। कह रहा मैंने कब कहा है? ये मैंने ऐसा तुम्हारा निकल गया। चलो अच्छा, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, 1D एक 2D है? कैसे पता? क्या करिए, क्या बोल रहा है? कर्वेचर आ रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ? 1D 2D? श्योर हैं? पक्की बात है? सिंपल सी बात है, पाथ की शक्ल से ही आप 1D 2D पहचान जाएंगे। अब मुझे पढ़ना है ट्रांसलेटरी मोशन, मुझे ये नहीं जानना है कि ट्रांसलेटरी कौन कराता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन। कॉज ऑफ मोशन नहीं जानना है हमें, कॉज ऑफ मोशन। तो भाई मोशन का कॉज नहीं जानना है हमें, मोशन स्टडी करना है। अच्छा स्टडी कौन करेगा?
हम आप क्या करेंगे? तुमने करोगे क्या? हम लोग करेंगे। तो बॉडी का मोशन कहां से कहां पड़ना है इसका निर्णय हम लेंगे। बॉडी, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि मान लीजिए एक बॉडी है, थोड़ा उधर चलो, अरे थोड़ा थोड़ा इधर, हाँ ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक मानते हैं, और ये बॉडी गुजर रही है, ये ए से चलना शुरू करती है। कहां से जी? बीच में बी आया, सी डी ई ऐसे आया, गुजरो। थोड़ा और आगे तक जाओ मेरे भाई। अब मुझे बताइए इन भैया का इनिशियल पॉइंट क्या है? गलत। आप जहां से चाहो वहां से पढ़ लो। अगर मैं बी से पढ़ूंगा तो बी इनिशियल पॉइंट, सी से पढ़ूंगा तो, अगर मैं ये सवाल करता कि इनकी यात्रा का इनिशियल पॉइंट कौन है तो ए हो, लेकिन मैं कह दूं इनिशियल पॉइंट कौन है तो कोई भी हो सकता है। हाँ या ना? भैया बैठ जाओ आप। मैंने एक बॉल फेंकी, ऊपर जाएगी आएगी, जाएगी रुक रही है वापस आ रही है। बोलो यार, मेरा सवाल है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या नॉन जीरो? जीरो या नॉन जीरो? ये निर्भर करेगा हम पढ़ कहां से। समझ में आया नहीं आया? इस बात को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, हाउ टू स्टडी, राइट।